आपको यही पता नहीं है कबीर साहब कौन थे? ये जिनको मानते थे महात्मा ज्योतिबा फुले जी को जो ज्ञान मिला ना, वो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब से मिला था। उन्होंने कहा था हम ही अलग अल्लाह है, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक दणी हमरा नाम कबीर, और मैं ही राम हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और उस के दरबार में आके और यहाँ सभी लोग अपने अपने डुबडुबी बजाते हैं या आज महात्मा फुले की जयंती है और आज महात्मा फुले की जयंती पर महात्मा फुले के सिद्धांतों के प्रचारक कुछ लोग यहाँ जयपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले के स्मारक पर आए हुए हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आए थे। लिहाजा हम सबसे पहले मौर्य जी से पूछना चाहते हैं, मौर्य जी क्या कहना चाहेंगे आज वर्तमान परिदृश्य में महात्मा फुले किस तरीके से प्रासंगिकता बनाए हुए हैं? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और इसके साथ में ये कहना चाहूँगा आज संपूर्ण भारतवर्ष में जो शिक्षा का प्रचार हुआ और तमाम वर्गों में विशेषकर से महिला और पिछड़े वर्गों में जो अपने सम्मान, पहचान और शिक्षा का जो संचार हुआ, उसमें सबसे पहली भूमिका महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले दोनों की है। साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्हें पूरा वर्ल्ड जानता है, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना राजनीतिक गुरु मानो। ये बहुत बड़ी एक बात है। और आज के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि निस्संदेह चाहे कोई एक संगठित समाज महात्मा फुले पर नहीं है, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले की आज 197वीं जयंती है। उनका जन्म जो है आज के दिन 1827 में पूना के पास कटगुन गांव में होता है और उनका परिनिर्वाण 28 नवंबर 1890 को होता है। आज अभी चुनावी वर्ष है, अभी चुनावी माहौल चल रहा है। एक दल दूसरे दल को नीचा दिखाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ की परमावस्था कहे हिंदुस्तान में वो राजनेताओं की तरह द्वारा फैलाई जा रही है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, एनसीपी हो। तो आज के परिदृश्य में राजनेताओं को आप कौन सी सीख फुले की देना चाहेंगे? राजनेताओं को महात्मा ज्योतिबा फुले की सीख यही है कि पहले तो वो अपने आचरण को सुधारें। ये जो गैर सिद्धांत की राजनीति है, ये जो बिकाऊपन है, ये जो अलग अलग पार्टियां हैं या फिर केंद्र की सत्ताधारी जो पार्टी है, जिस तरह से महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान और विचारों का हनन कर रही है, वो संविधान को बदलने की बात कर रही है। और संविधान को बदलने के लिए उन्होंने चैलेंज भी किया है। तो महात्मा फुले का ये है कि यदि संविधान बचता है, सिद्धांत बचते हैं, शिक्षा बचती है। अगर संविधान बदला भी जाए लेकिन महात्मा फुले के मूल्यों को नए संविधान में शामिल किया जाए तो क्या दिक्कत है? वो कतई नहीं करेगी। 1% भी महात्मा फुले के सिद्धांतों को लागू नहीं कर सकती। महात्मा फुले का सिद्धांत सबसे पहले शिक्षा का था और केंद्र की सरकार ने या राज्यों की बहुत सरकारों ने शिक्षा को निजीकरण में दे दिया। गरीबों के बच्चे तो नहीं, क्या लगता है महात्मा फुले को राजनीतिक परिदृश्य में बांधना चाहिए, परिक्षेत्र में बांधना चाहिए? महात्मा ज्योतिबा फुले अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने सबसे पहले शूद्र और अति सूत्रों के लिए शिक्षा की बात करी, फिर राजनीति में उनके हिस्सेदारी की बात करी और ब्राह्मणवादी जो कर्मकांड था, जो हिंदू समाज को बिल्कुल खाया जा रहा था, उसका विरोध किया। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी की वजह से महात्मा फुले के सिद्धांतों को भी
राजनीतिक परिदृश्य में बांध दिया गया है, क्या ऐसा हुआ है? नहीं, इसमें महात्मा ज्योतिबा फूले के सिद्धांतों पर ना कांग्रेस चल रही है और ना बीजेपी चल रही है। ठीक है, दोनों जी एक हाँ। जैसे हैं। ये थे पूरण सिंह जी मौर्य, जो प्रखर गांधीवादी व्यक्ति हैं और राजस्थान के उन चंद लोगों में से हैं जो महात्मा फुले के सिद्धांतों को लेकर चलते हैं। और इनकी साइकिल, शायद देखो ये साइकिल है इनकी, और ये अभी भी साइकिल से ही चलते हैं। पूरे राजस्थान में जहां भी जाते हैं ये साइकिल से ही जाते हैं। लिहाजा इनकी एक जीवनी अपने आप में महात्मा फुले के लिए समर्पित है। हमारे साथ सुरेश अजमेरा जी हैं। सुरेश अजमेरा जी, आप लंबे समय से महात्मा फुले के सिद्धांतों को मानते भी रहे हैं, और जितना हम लोग जानते हैं महात्मा फुले की जयंती पर हर समय आपने अशोक गहलोत के साथ में जो भी कार्यक्रम किए हैं वो किए हैं। क्या आपको लगता है महात्मा फुले को अशोक गहलोत या कांग्रेस के परिक्षेत्र से, उनके बंधन से मुक्त कर देना चाहिए और महात्मा फुले गैर राजनीतिक हस्ती के रूप में प्रचारित होना चाहिए? ऐसा है अनिश जी, पहली बात तो महात्मा ज्योतिबा फूले जो है ना वो कबीर साहब के शिष्य हैं, और कबीर साहब को अगर ये मंत्री मुख्यमंत्री आज सुन ले और कबीर साहब के आदर्श को अपना लेना तो आज इस भारत वर्ष के अंदर कोई गलत काम हो ही नहीं। ये जितने नेता है, ये मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, ये महात्मा ज्योतिबा फूले के यहाँ पे आते हैं और पुष्पांजलि करते हैं और फिर वही पाखंडवाद करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। अरे आपको यही पता नहीं है कबीर साहब कौन थे? ये जिनको मानते थे महात्मा ज्योतिबा फूले जी को जो ज्ञान मिला ना वो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब से मिला था। उन्होंने कहा था हम ही अलग अल्लाह है, कुतुब गोश और पीर, गरीब दास खालिक दणी हमरा नाम कबीर, और मैं ही राम हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और उस के दरबार में आके और यहाँ सभी लोग अपने अपने डुबडुबी बजाते हैं। या भजन लाल जी भी आए, वहां जाके फिर ब्राह्मणों की बात करेंगे। आज अगर मौर्य साहब यहाँ आए हैं, इनको मैं 20 साल से मैं भी देख रहा हूँ, ये साइकिल से, और कबीर साहब का और उनके जो शिष्य हैं महात्मा ज्योतिबा फूले और उनके जो शिष्य हैं, आज से सोचो महात्मा ज्योतिबा फूले का कैसा ज्ञान था। नहीं, भजन लाल जी तो आए हैं यहाँ पर, तो जब आने वाले का तो स्वागत करना चाहिए। जब आए हैं तो उनकी तो तारीफ करनी चाहिए, आप उनकी बुराई क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आए हैं ना, तो वो तो अपने मतलब के लिए आए हैं। यहाँ आए फिर सबके पास में ये कानून लागू करें कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये तो हिंदू मुसलमान करके जीतते हैं। कांग्रेस वाले भी दूसरी बातें करते हैं। आदर्श पे चलो तो महात्मा ज्योतिबा फूले के आदर्श पे चलो, अशोक गहलोत चला था। आप मानते हैं कि कांग्रेस बीजेपी दोनों राजनीति के लिए महात्मा फुले का इस्तेमाल करती है? यहाँ ज्ञान लेने नहीं आते, उनकी राजनीति में आते हैं। राजनीति में आते हैं, यहाँ ज्ञान लेने नहीं आते। एक साथी और हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहर सिंह है। मोहर सिंह जी, MP से हैं आप कहाँ से है? एमपी से आप राजस्थान में? वर्षों से मैं राजस्थान जयपुर में निवास कर रहा हूँ। हाँ। और महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा सावित्रीबाई फुले, साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर जी, पेरियार जी, ललित सिंह यादव जी, इन सभी महापुरुषों के अपन प्रचार प्रसार में योगदान करते हैं। आदर्शों को जानते हैं, आदर्शों का उन्हीं प्रचार। क्या लगता है, बीजेपी कह रही है कि संविधान को भी बदलने का वक्त आ गया, क्या आपको लगता है कि महात्मा फुले के सिद्धांतों को भी आधुनिक रूप से परिभाषित करने का वक्त आ गया है? ये कितनी भी ताकत लगा लें, इस देश के अंदर फुले भीम का सूर्य उदय हो चुका है। इस देश के अंदर फुले और भीम के सूर्य के आगे इन नालायकों की चालें नाकामयाब हो जाएंगी। ये कितनी भी ताकत लगा लें, संविधान को ये कागजों में जरूर बदल सकते हैं, लेकिन जो देश के लोग हैं इनकी विचारधाराओं में से ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले को और बाबा साहब अम्बेडकर को कभी मिटा नहीं सकते, कभी नहीं मिटा सकते। ये कुछ लोग हैं जो संविधान को ये कागजों में जरूर बदल सकते हैं, लेकिन जो देश के लोग हैं इनकी विचारधाराओं में से ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले को और बाबा साहब अम्बेडकर को कभी मिटा नहीं सकते, कभी नहीं मिटा सकते। ये कुछ लोग हैं जो इस तरीके से बात कर रहे हैं कि महात्मा फुले को कांग्रेस और बीजेपी ने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन महात्मा फुले के विचारधारा को जनता के स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग भी या तो कांग्रेस के नेताओं के साथ खड़े नजर आते हैं, या बीजेपी के नेताओं के साथ खड़े नजर आते हैं, या बीएसपी एसपी के नेताओं के साथ खड़े नजर आते हैं। कोई भी ऐसा समाज सेवक हिंदुस्तान में नजर नहीं आता है जो ये कहे कि हम राजनीतिक दलों से मुक्त होकर सेवा कर रहे हैं जनता का, और हमें राजनेताओं से कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक महात्मा फुले जो स्वयं मूर्ति पूजा का विरोध करते थे,
आज मूर्ति के रूप में खड़े हैं। इससे पहले अशोक गहलोत भी यहाँ माला पुष्प अर्पित करते रहे हैं और आज हमारे सीएम भी पुष्प अर्पित करके गए हैं। सोचिए, जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी पर मूर्ति पूजा का विरोध किया, आज वो स्वयं मूर्ति बन गया है। सोचिए, सच को सच की तरह पेश करेंगे, क्योंकि हम हैं गांधी टीवी। थोड़ा सा एक संदेश और देना चाहता था, अब आप मेरा